कैसे हैं आप सब? बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड केमिकल के बारे में। प्रीवियस सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा जिसे हम कह रहे थे। ओके, सो सबसे पहले ये बताओ, बोर्ड और वॉइस क्लियर है या नहीं? गिव मी द कमेंट फास्ट। माई वॉइस इज क्लियर और नॉट? ओके, चलो सब चीज़ क्लियर है तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास। थर्ड सॉल्ट के बारे में आज पढ़ रहे हैं बेटा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। एक एक चीज़ को नोट डाउन करते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। सबसे पहली चीज़ तो सोडियम कार्बोनेट होता क्या है। कल जो हमने चीज़ लिखी थी कि केमिकल नेम क्या होता है, कॉमन नेम क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, वो हम लिखते हैं कंपटीशन बेसिस पे, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है। आज कुछ और चीज़ भी लिखेंगे हम, वो भी आप देखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम लिखते हैं बेटा इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम, ठीक है। सेकंड हम लिखेंगे इसका केमिकल नेम। थर्ड हम लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला। एंड लिखेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट। पहले मेल्टिंग पॉइंट लिखते हैं, देन बॉइलिंग पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड पीएच। इतना सब कुछ आज हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सोडियम कार्बोनेट आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। जो इन्फॉर्मेशन अभी हम लिखेंगे यही आपसे कई बार डायरेक्टली पूछ ली जाती है बेटा, और इवन आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग दैट कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम होता है बेटा इसका वॉशिंग सोडा। क्या होता है? वॉशिंग सोडा। सेकेंड चीज, केमिकल नेम क्या होता है इसका? तो केमिकल नेम होता है इसका सोडियम कार्बोनेट डिकेहाइड्रेट, ठीक है। ये होता है इसका केमिकल नेम। अब बात कर लेते हैं केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है। ये होता है इसका केमिकल फॉर्मूला, इसलिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं डेकेहाइड्रेट, ठीक है। अभी बताएंगे आपको क्या हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा इसका 851 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 1600 डिग्री सेल्सियस। पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें तो पीएच वैल्यू होती है इसकी 10.52। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियरली विजिबल नहीं है क्या चिंतन अभी भी? चिंतन क्लियरली विजिबल नहीं है क्या बेटा? ऑल क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो हमने इतनी सब चीज इसके बारे में पता कर ली, तो ये बेसिकली होता क्या है। अगर हम प्योर फॉर्म की बात करें इसकी, तो प्योर फॉर्म में होता है बेटा व्हाइट पाउडर। ऐसा व्हाइट पाउडर जो ऑर्डरलेस होता है। कैसा होता है? ऑर्डरलेस व्हाइट पाउडर, जिसमें कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती है, ठीक है। तो वो लिखने जा रहे हैं हम इसके बारे में। इन इट्स प्योर फॉर्म it is orderless white powder, ठीक है बच्चों। कैसा है प्योर फॉर्म में? कैसा होता है? ऑर्डरलेस व्हाइट पाउडर की फॉर्म में होता है। अब बात कर लेते हैं कि ये बना कैसे है, इसकी प्रिपरेशन कैसे हुई। तो फर्स्ट टाइम जब इसका इन्वेंशन हुआ था, जब ये इन्वेंटेड हुआ था फर्स्ट टाइम, तो कौन सा मेथड फॉलो किया गया था बेटा? ली ब्लैंक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? ली ब्लैंक प्रोसेस। फर्स्ट टाइम
देखो फर्स्ट मेथड में आपको बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता लगे, वरना जो इसका प्रिपरेशन मेथड होता है आपको सीधा सोल्वे मेथड दिख जाएगा, कोई नहीं बताएगा आपको इनिशियली किस मेथड से बना था या और कौन कौन से मेथड से बन सकता है। जितने भी मेथड से बनता है हम यहाँ पर सारे मेथड डिस्कस करने वाले हैं। दैट क्लियर। तो फर्स्ट मेथड हम लिखेंगे यहाँ पर लीव ब्लैंक मेथड के बारे में। अगर आप ये नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है इतना बड़ा, है ना। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ बताया जा रहा है आपको। लीव ब्लैंक मेथड में था क्या बेटा, मैं आपको बताता हूं। देखो क्या क्या प्रोसेस हुआ था वहां पर। फर्स्टली किसकी रिएक्शन हुई थी वहां पर, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन हुई सल्फ्यूरिक एसिड से। तो बना क्या था, HCl बना था एंड क्या बना था, और सोडियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड प्रोसेस में उन्होंने क्या किया, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन करवाई थी उन्होंने। किससे करवाई थी सोडियम सल्फेट की रिएक्शन, कार्बन से। कार्बन से उन्होंने सोडियम सल्फेट की रिएक्शन करवाई बेटा, और बना क्या, बना था आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सोडियम डाइसल्फाइड। सेकेंड। थर्ड हमने रिएक्शन करवाई थी उन्होंने सोडियम डाइसल्फाइड की रिएक्शन उन्होंने करवाई थी स्टूडेंट्स, और ये रिएक्शन करवाई थी आपकी कैल्शियम कार्बोनेट से। तो ये बना था आपका कैल्शियम सल्फाइड एंड यहां पर आपको मिला था सोडियम कार्बोनेट थर्ड प्रोसेस में, सोडियम कार्बोनेट। सो ये पहली इन्वेंशन प्रोसेस है जिससे हमें सोडियम कार्बोनेट मिला था। क्या है वो, ली ब्लैंक प्रोसेस। प्रोसेस लिख लीजिए। फर्स्ट प्रोसेस जिससे हमें क्या मिला था, सोडियम कार्बोनेट मिला था। इज दैट क्लियर और नॉट, गिव मी द कमेंट फास्ट। क्लियर है क्या बच्चों? अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताया गया बेटा, ताकि आपको पता लगे। लिखना चाहो तो लिख लो जल्दी से। है ना, इस साइड को अभी हम रब कर देंगे, आप लिख लीजिए जब तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो यूज किया जा रहा है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन के लिए, जो रिएक्शन या जो प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है बेटा, वो होता है आपका सोलवे प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है? प्रथम पूछ रहे हैं ली ब्लैंक मेथड कंपटीशन एग्जाम में आता है क्या? पूछ सकता है बेटा कभी भी कि ये बताओ फर्स्ट टाइम जो इन्वेंशन हुआ था सोडियम कार्बोनेट का, तो कौन सा मेथड फॉलो किया गया था और कितने स्टेप में होता है, कैसे हुआ था। ये वाली रिएक्शन आपसे देके पूछ ले कि बताओ ये कौन सा प्रोसेस है, तो अगर आपको ली ब्लैंक का तीनों चीजें पता है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, तो आप बता सकते हैं बेटा इजीली। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा होता है आपका, सोलवे प्रोसेस ही होता है। सोलवे प्रोसेस होता क्या है वो देखते हैं। उससे पहले एक लाइन लिख लो, the most important method, the most important method for the preparation of sodium carbonate is सोलवे प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स? सोलवे प्रोसेस। एक और नाम है इसका, क्या नाम है? अमोनियम
सोडा प्रोसेस, क्या नेम होता है? अमोनियम सोडा प्रोसेस और सोलवे प्रोसेस। ठीक है, अब सोलवे प्रोसेस होता क्या है उसके लिए पहले अगर कोई ये रब कर दूं इस साइड को मैं, अगर कंप्लीट कर लिया हो, नोट डाउन कर लिया हो तो बेटा थम्स अप कीजिए। हैव यू कंप्लीटेड? ओके ओके चिंतन, ओके, नो इश्यू इन दैट। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब कर रहा हूं इस साइड को। ठीक है, 1 2 3 टेक ए स्क्रीनशॉट। चलो, अब रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज किया इन्होंने सॉल्वे प्रोसेस में, देखो वो बताते हैं आपको। रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज किया। रॉ मटेरियल्स जिससे प्रोसेस हुआ इन्होंने यूज किया बेटा, देखो आपको मैं बताता हूं। उसके इन्होंने अमोनिया, फॉर्मूला भी लिख देते हैं साथ के साथ ही अपन। सेकेंड इन्होंने यूज किया ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन को क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? ब्राइन सॉल्यूशन फॉर्मूला बाकी है ना। एंड ब्राइन सॉल्यूशन का फॉर्मूला बताओ बेटा, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। एंड और क्या यूज करते हैं अपन? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको, होता है CaCO3। ये सबसे पहले बनने वाला प्रोडक्ट होता है, क्या बना लेता है? कैल्शियम क्लोराइड, और सबसे पहले बाहर हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप जब अपन अभी रिएक्शन लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, है ना, पहले से मैं आपको बता देता हूं। आप मुझसे पूछो सर कैल्शियम किधर गया? अंश बोल रहे हैं एक्वियस सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। अंश किसका एक्वियस सॉल्यूशन? प्रथम ने सही आंसर दिया है। ब्राइन सॉल्यूशन मैंने आपको कल भी बताया था बेटा, NaCl जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो उसे हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। चलो, अब देखो होता क्या इस प्रोसेस में, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या की जाती है? पास की जाती है। किसके ऊपर? कोल्ड सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन के ऊपर। किसके ऊपर? कोल्ड ब्राइन सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन के ऊपर अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है। जैसे ही गैस पास होती है, होता क्या है? प्रेसिपिटेट फॉर्म का सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है। कैसा? सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है जो लेस सॉल्युबल होता है। जब वो लेस सॉल्युबल होगा तो वो कैसा होगा? कंप्लीटली प्रेसिपिटेट। वो प्रेसिपिटेट को क्या करेंगे? फर्दर क्या किया जाता है? फिल्टर किया जाता है, इग्निटेड किया जाता है। इग्निटेड मीन्स उसे हीट दी जाती है। जब उसे फिल्टर और हीट दी जाती है बेटा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट में। तो फर्स्ट मैं यहां पर पहले लिखूंगा प्रोसेस, देन इक्वेशन लिखूंगा, फिर मुझे बताना समझ में आया या नहीं। ठीक है, यहां पर हम लिख रहे हैं बेटा, इन दिस प्रोसेस ये है अमोनिया। मैंने NH3 लिखा है, आप अमोनिया लिखो तो लिख सकते हो। अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर पास्ड थ्रू द कोल्ड सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन। ब्रैकेट में आप लिख लेना NaCl, ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस क्या लिखा हमने कि गैस दोनों पास की जाती है,
यहाँ पर थ्रो नहीं लिखे, आप इनटू लिख लीजिए बेटा, इनटू दी ब्रांच सॉल्यूशन है ना, ब्रांच सॉल्यूशन में पास की जाती है, थ्रू मत लिखिए, ब्रांच सॉल्यूशन में पास की जाती है, ठीक है। अब पास करने से होता क्या है, इन द रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट इज फॉर्म्ड। एक एक चीज बहुत ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझते हुए चलना बेटा, इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग अभी अपन रिएक्शन भी लिखने वाले हैं, ठीक है। क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज फॉर्म्ड विच इज only very slightly soluble due to the presence of sodium ions। सोडियम आयंस की प्रेजेंस की वजह से वो कैसा होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है स्टूडेंट। is almost completely precipitated, ठीक है। ये प्रेसिपिटेटेड को क्या किया जाता है, फर्दर हीट किया जाता है और फिल्टर्ड किया जाता है, देन हमें क्या मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है, ठीक है बच्चों। इट इज removed by filtration and ignited means heated, ठीक है। ignited means क्या होता है बेटा, heated to produce sodium carbonate, ठीक है। ये जो हमने लिखा है, अब ये रिएक्शन के फॉर्म में लिख देता हूं मैं, यहाँ तीनों रिएक्शन लिखूंगा, आप मुझे बताना क्लियर है या नहीं, समझ में आया या नहीं, ठीक है। देखो ये अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड, फर्स्ट रिएक्शन में क्या बनता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट, क्या बनता है बेटा, अमोनियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अमोनियम बाइकार्बोनेट को क्या किया जाता है, रिएक्ट कराया जाता है ब्राइन सॉल्यूशन के साथ, है ना। एक स्टेप अपन ने यहाँ पर ज्यादा ले ली, यहाँ पर अगर मैं ब्राइन सॉल्यूशन लिख दूं डायरेक्ट तो भी काम चलेगा, हमने यहाँ पर एक स्टेप ज्यादा ली, NH4 HCO3 की रिएक्शन किससे कराई, NaCl से, तो यहां पर क्या मिलता है हमें, NaHCO3, ये प्रेसिपिटेट, साथ में यहां पर मिल जाता है हमें अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट फॉर्म में। ये इसे फर्दर क्या किया जाएगा, फिल्टर्ड और इग्निटेड किया जाता है, कैसे देखो, NaHCO3 इसे क्या किया आपने, फिल्टर्ड एंड इग्निटेड, देन आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिल जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। जो आपको H2O और CO2 मिला है ये अगेन यूज किया जाएगा, कहां पर यूज किया जाता है, ये अगेन यूज किया जाता है, जस्ट अ मिनट प्लीज।
कहाँ यूज किया जाता है बेटा? अगेन यूज किया जाता है, कैन बी यूज्ड अगेन। ठीक है, ये दोबारा से यूज किया जाता है। और ये होता है आपका एनहाइड्रस, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है आपका ये? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। चलो इतना समझ में आएगा। ये सोडियम कार्बोनेट मिल गया क्या अपन को, ये बताना जरा। यहां तक सोडियम कार्बोनेट मिल गया क्या अपन को बेटा? अभी सिर्फ सोडियम कार्बोनेट मिला है हमें, कौन सा वाला? एनहाइड्रस। अभी हमें क्या चाहिए? डीके हाइड्रेट चाहिए। तो हम इसका क्या करेंगे? रिक्रिस्टलाइजेशन कराएंगे। क्या करवाएंगे? रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करवाया जाएगा। अभी क्या करवाया जाएगा? इसका रिक्रिस्टलाइजेशन। देखो रिक्रिस्टलाइजेशन में होगा क्या, जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट हमें मिला है इसकी रिएक्शन करवा देंगे हम वाटर के साथ। ये हमें मिला सोडियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन हमने कराई वाटर के साथ। देन हमें क्या मिल जाएगा? वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। क्या होगा बेटा? Na2CO3.10H2O, दैट इज योर वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये है आपका एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। इतना क्लियर है क्या? प्रिपरेशन मेथड समझ में आया नहीं, ये बताओ बेटा। रिक्रिस्टलाइजेशन में लिखना हो तो ये लिख लेना कि अगेन इसकी रिएक्शन किससे कराई जाती है? वाटर के साथ, टू गेट वॉशिंग सोडा। बस इतना सही है, वो मैंने लिखा है नहीं ताकि रिएक्शन में सही रहेगा। क्लियर है ना सबको? चलो बहुत अच्छी बात है। एक और प्रोसेस होता है बेटा आपका, एक और प्रोसेस होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक। ये आपके सिलेबस में नहीं है, कंपटीशन बेसिस पे आपसे पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन क्या होती है या कैसी होती है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, ये एक्सेप्शंस करके या फिर ब्रैकेट में आप लिख लेना बेटा। इलेक्ट्रोलाइटिक कौन सी? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होता है इसमें नेल्सन सेल यूज किया जाता है। कौन सा सेल? नेल्सन सेल यूज किया जाता है, जो बेसिकली किसके प्रोडक्शन के काम आता है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रोडक्शन के काम आता है। नेल्सन सेल में होता क्या है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा होता है तब हम क्या कराते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करा देते हैं या उसमें छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को विद अलोंग विद स्टीम। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड नेल्सन सेल में पास होती है जहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा होता है, तो हमें क्या मिल जाता है बेटा? वहां पर फिर सोडियम कार्बोनेट हमें मिल जाता है एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्शन में आपको लिख के बता देता हूं बेटा। देखो क्या बन रहा होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा होता है। जैसे ही अपन क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो करेंगे तो बनेगा क्या? सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है हमें और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। दिस इज योर नेल्सन सेल रिएक्शन फॉर सोडियम कार्बोनेट। ये आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आपसे, कंपटीशन एग्जाम में पूछ ली जाती है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के रिएक्शन बताओ सोडियम कार्बोनेट वाली। तो ये रिएक्शन होती है आपकी। क्या पास की जाती है उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है अलोंग विद स्टीम। मिलता क्या है आपको? सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। इतना क्लियर है सबको?
चलो अब बात कर लेते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक्चुअली में कैसा होता है बेटा, इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऐसा वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसे अगर मैं एयर की प्रेजेंस में रखूं, बहुत अच्छी बात है, अंश को क्लियर है, चिंतन को क्लियर है, गुड बेटा गुड। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसे एयर की प्रेजेंस में रखने से क्या हो जाता है बेटा, जो इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, यानी अलग चला जाता है। और किस फॉर्म में आ जाता है, ये पाउडर की फॉर्म में हमें मिल जाता है। ठीक है, तो एक एक प्रॉपर्टी में यहां पर लिखूंगा, एक एक प्रॉपर्टी लिखने के बाद एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, मुझे बताना फिर क्लियर है या नहीं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट इज ए white crystalline solid the decahydrate फॉर्म। कौन सी फॉर्म, डिकेहाइड्रेट मींस जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है बेटा, ये वाला, ये डिकेहाइड्रेट फॉर्म है ना। सिर्फ सोडियम कार्बोनेट की बात की जाए तो Na2CO3, ऑन स्टैंडिंग इन एयर, सॉरी, effloresces and crumbles to powder, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है क्या सबको? होता तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में स्टूडेंट, पर जैसे ही हम इसके वाटर मॉलिक्यूल्स वाले कंपाउंड को ओपन एयर में लेके आते हैं तो ये क्या हो जाता है, एफ्लोरेसेस हो जाता है, यानी उड़ जाता है वाटर, और हमें क्या मिल जाता है, क्रम्बलिंग पाउडर की फॉर्म में हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। क्लियर है। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो देखो, मोनोहाइड्रेटिक फॉर्म जो होती है सोडियम कार्बोनेट की, मोनोहाइड्रेट मीन जिसमें एक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। अभी मैं फॉर्म बताऊंगा आपको सोडियम कार्बोनेट की कितनी फॉर्म होती है बेटा, पहले आप इतना समझ लो कि जो मोनोहाइड्रेटेड फॉर्म होती है, अगर मैं उसे क्या कर रहा हूं, हीटिंग दे रहा हूं, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एनहाइड्रस मींस विदाउट वाटर वाली फॉर्म में। सर सिर्फ सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3, यस यस अंश, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला अगर आप पूछे तो Na2CO3 होता है। फिर अगर आप बात कर रहे हैं मोनोहाइड्रेट मींस Na2CO3 डॉट 1H2O, यानी 1 मॉलिक्यूल्स वाटर का प्रेजेंट होगा। अब सुनो ध्यान से, फॉर्म आपको अभी बता देंगे किस किस फॉर्म में सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है, पहले आप ये चीज सुन लीजिए। प्रॉपर्टीज अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो देख लो, अभी आपको बता दूंगा बेटा। मोनोहाइड्रेट को जैसे ही आप हीटिंग देंगे, है ना, तो वो हीटिंग देने पे क्या होगा, एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाएगा, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, एस्केप आउट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। फर्दर में क्या कर रहा हूं, जो एनहाइड्रस फॉर्म है उसको अगर हीटिंग दूंगा तो वो डिकम्पोज नहीं होगा, चाहे वो रेड हॉट हो जाए फिर भी वो डिकम्पोज नहीं होगा। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। क्लियर है क्या सेकंड प्रॉपर्टी? एक बार मैं लिख देता हूं बेटा, फिर बताना क्लियर है या नहीं। On heating, the monohydrate changes into anhydrous form
changes into an hydrous form which does not decompose on heating decompose on further heating, decompose on further heating even to redness, चाहे वो पूरा कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, पर डिकम्पोज नहीं होगा एक बार एनहाइड्रस फॉर्म में आने के बाद। ये पॉइंट क्लियर है या नहीं, ये बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, फिर थर्ड पॉइंट लिखते हैं अपन। दो प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने, क्लियर है या नहीं? जल्दी बताओ। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा आपकी कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है, जैसे ही आप उसे वाटर में क्या कर रहे हो, मिक्स करोगे, तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा, इवॉल्व करता है। जैसे ही सोडियम कार्बोनेट, लेट सपोज ये है, इसे वाटर में मैंने मिक्स किया, तो ये क्या करेगा, हीट इवॉल्व करेगा, है ना। पर वाटर में कैसा होता है, सॉल्यूबल होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ वीक नेचर ऑफ बेस। कैसा होता है, वीक बेस होता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का टूटना। कैसे टूटना, जैसे ही उसकी रिएक्शन पानी से कराई जाए तो वो क्या हो जाए, टूट जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलाइसिस, जब हम सोडियम कार्बोनेट के वाटर में मिक्स करते हैं तो ये सॉल्युबल तो होता है, पर क्या करता है, हीट इवॉल्व करता है। थर्ड पॉइंट है बेटा। मोटिवेशनल क्वेट्स दें आपको, अभी देंगे लेक्चर के लास्ट में, ठीक है। इट इज soluble in water, it is soluble in water with the considerable amount of heat and show alkaline nature due to हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, ये हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन जैसे ही मैं कराया वाटर के साथ, तो क्या बन जाएगा बेटा, क्या बनेगा, चलो प्रोडक्ट बताओ। मैं ही बता देता हूं। हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड साथ में मिलेगा कार्बोनिक एसिड। ठीक है, वाटर में जैसे ही कराओगे विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि कैसा होता है नेचर में, वीक बेस होता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट होती है। सबको क्लियर है क्या, सबको क्लियर है बेटा? अब बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले मैं आपको बताता हूं। देखो, सोडियम कार्बोनेट किस किस फॉर्म में पाया जाता है, मैंने आपको बोला था, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट होता है बेटा एनहाइड्रस फॉर्म में, एनहाइड्रस। एक होता है मोनो हाइड्रेट
सोडियम कार्बोनेट को मैं SC लिख रहा हूं, समझ जाना। सोडियम कार्बोनेट को मैंने S.C. लिखा, ठीक है। एक होता है आपका हेप्टाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, और एक होता है आपका डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। अब देखो सबके में यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना। एनहाइड्रस होता है आपका सिंपली Na2CO3, मोनो होता है आपका Na2CO3 डॉट H2O, हेप्टा होगा आपका Na2CO3 डॉट 7H2O, एंड डेका होता है आपका Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है। ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए आप नोट डाउन कर लीजिए बेटा कि सोडियम कार्बोनेट इस फॉर्म में मिलता है। यस प्रथम, एनहाइड्रस मीन्स सूखा, एनहाइड्रस मीन्स सूखा, ड्राई स्टेट, सही कह रहे हो आप। रब कर दूं, ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज मींस कि सोडियम कार्बोनेट की हम रिएक्शंस देखेंगे डिफरेंट केमिकल्स के साथ। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा, सिलिका के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा, डिफरेंट काइंड्स के रिएक्शंस हम देखने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट हम देखेंगे बेटा एक्शन ऑफ एसिड, फर्स्ट हम देखेंगे एक्शन ऑफ एसिड्स। जब भी कभी कोई भी एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड देगा, क्या देगा, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं, बहुत बड़ा सा हम नहीं लिख रहे हैं, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे देगा आप देखो, रिएक्शन बता देते हैं आपको। ये रिएक्शन दो स्टेप में होती है बेटा। ये है आपका सोडियम कार्बोनेट ने रिएक्शन की आपके HCl के साथ, किसके साथ रिएक्शन की, एक ही मॉलिक्यूल है ना, HCl के साथ जब ये रिएक्शन करेगा बेटा तो बनाएगा क्या, NaHCO3 एंड NaCl। क्या क्या बनाएगा, एक तो बना लिया इसने सोडियम बाइकार्बोनेट, एक बना लिया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब जब फर्दर इसकी रिएक्शन कराएंगे हम, इसकी सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराएंगे जब आप एसिड के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, देखो क्या मिलने वाला है बेटा, हमें मिलेगा NaCl H2O एंड यहां से आपकी मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। कितने स्टेप में हुआ, 2 स्टेप में। दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप। जब भी कभी सोडियम क्लोराइड कार्बोनेट की रिएक्शन किससे कराई जाएगी, एसिड के साथ, तो क्या देगा वो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, ठीक है। सेकंड हम पढ़ रहे हैं बेटा एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कि अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा, जब कभी सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा बेटा तो होगा क्या, देखो प्रेसिपिटेट सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा। कैसे, ये है आपका Na2CO3, ये H2O, दिस इज योर CO2, ठीक है। बनेगा क्या, NaHCO3 प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा आपका, किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गए 2 मॉलिक्यूल्स। कब, जब इसकी रिएक्शन किससे कराई जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। थर्ड है आपका एक्शन ऑफ सिलिका कि जब सिलिका के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाएगी
तो क्या होगा? तो ये क्या बनाएगा बेटा? सिलिकेट बना लेगा। क्या बना लेगा? सोडियम सिलिकेट, जिसे आप व्हाइट ग्लास बोलते हैं या सॉल्युबल ग्लास जिसे आप बोलते हैं, वो बना लेगा, है ना। कैसे बनाएगा देखो, गिव्स सोडियम सिलिकेट और व्हाइट ग्लास। ये है आपका सोडियम कार्बोनेट, इसके रिएक्शन करा इस सिलिका के साथ तो बनेगा क्या बेटा? Na2SiO2 प्लस, साथ में क्या रिलीज होगी? साथ में रिलीज होगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये है आपका व्हाइट ग्लास। ठीक है बेटा, ये है आपका व्हाइट ग्लास। अब लास्ट बचा है कि जब सोडियम कार्बोनेट स्लैग्ड लाइन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? मैं यहीं पर ही लिख रहा हूं, एक्शन ऑफ स्लैग्ड लाइन। ठीक है, स्लैग्ड लाइन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा देखना, Na2CO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप इसे क्या करेंगे, हीट देंगे इसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या बना लेगा बेटा? ये बना लेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या बनाया इसने? सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। 4 केमिकल प्रॉपर्टीज है कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के एसिड के साथ, सिलिकेट के साथ, सिलिका के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड लास्ट स्लैग्ड लाइन के साथ जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्लियर है? इतना क्लियर है क्या बच्चों? चलो लास्ट चीज पढ़ते हैं इस कंपाउंड के बारे में, वो है इसकी यूजेस, कि ये यूज कहां होता है। ठीक है, सबको क्लियर है ना? चलो यूजेस की बात कर लेते हैं बेटा। हाँ, नेट स्लो होगा इस वजह से हो रहा है थोड़ा लेट, कोई दिक्कत नहीं है। यूजेस की बात करें तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट सॉरी, यूज किया जाता है बेटा सोप बनाने में, पेपर बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में भी यूज किया जाता है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताने वाला था मैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह सोडियम कार्बोनेट क्यों यूज किया जाता है, वॉशिंग सोडा क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये नॉन कोरोजिव नेचर का होता है। कैसा होता है? नॉन कोरोजिव मीन्स जब आप इससे हैंड वॉश करेंगे तो क्या होगा? रफ स्किन नहीं होगी, है ना। जितने भी नहाने के सोप होते हैं अपने, सब किसके बने होते हैं? सोडियम कार्बोनेट के बने होते हैं बेटा। पियर्स हो गया आपका, है ना, सेवलॉन हो गया, डव हो गया आपका, ये सब अच्छे अच्छे केमिकल से बने होते हैं, सोडियम कार्बोनेट से बने होते हैं। तो कोरोजिव नेचर के नहीं होते, इसलिए हम नहाने वाले सोप बनाने में यूज किए जाते हैं। और कास्टिक सोडा का यूज कहाँ पर करते हैं? कपड़े धोने के जो सोप होते हैं आपके, डिटर्जेंट्स जो होते हैं आपके, वहां पर उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक एक यूज लिखते हैं और एक एक पढ़ते जाएंगे। चलो पहला यूज यूजेस टॉपिक डाल लीजिए, यूजेस। फर्स्ट यूज लिखिए, इट इज यूज्ड in the manufacture of soap, detergent, paper, etc. फर्स्ट यूज क्लियर है क्या? फर्स्ट यूज क्या है बेटा? क्या क्या किया जाता है? सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और कहां यूज किया जाता है? ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग वाटर ग्लास,
बोरेक्स, बोरेक्स का फॉर्मूला लिख लो आप, होता है बेटा Na2B5O7 डॉट B4 होता है, सॉरी B4O7 डॉट 10H2O। ठीक है, और क्या बनाने में किया जाता है, सोडियम फॉस्फेट एंड अदर सोडियम कंपाउंड्स। ठीक है, जितने भी सोडियम के कंपाउंड बनते हैं बेटा, वाटर ग्लास हो गया आपका, बोरेक्स हो गया, सोडियम फॉस्फेट हो गया, और भी अदर जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं बेटा, ये सॉल्ट है मिक्स। जैसे हमने मिक्स्ड सॉल्ट पढ़ा था ना, डबल सॉल्ट जो पढ़ा था हमने, जैसे सोडियम फिटकरी जो पढ़ी थी हमने, पोटाश एलम, वैसा ही है बोरेक्स। It is used as abrasive and foaming agent in टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में जो एब्रेसिव यानी खुरदरापन जो आता है टूथपेस्ट में, रफनेस जिसे आप कहते हैं, और जो फोम बनते हैं टूथपेस्ट में, वहां पर किसका यूज किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। ठीक है, फोर्थ यूज की अगर मैं बात करूं बेटा, इट इज यूज्ड एज पीएच मॉडिफायर। किस तरीके से यूज किया जाता है, पीएच मॉडिफायर के रूप में यूज किया जाता है, या फिर आप बोले कंट्रोलिंग ऑफ पीएच। क्योंकि किसी भी कंपोनेंट्स के, अगर वाटर की ही बात कर लें, वाटर की बात कर लें, तो वाटर के पीएच को कंट्रोल करने के लिए जैसे आप सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे तो पीएच कंट्रोल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, वो वीक बेस पे चली जाएगी, है ना। तो पीएच कंट्रोल करने के लिए या पीएच मॉडिफाई करने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। एक और यूज है इसका, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज वाटर सॉफ्टनर। वाटर सॉफ्टनर की तरह यूज कैसे होगा, देखो हम बोल रहे हैं कि हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, हार्ड वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही हम सोडियम कार्बोनेट को मिलाते हैं, वो उसके साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है और वाटर को क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। ठीक है, तो ये भी सोडियम कार्बोनेट का एक यूज है। और एक यूज जो मैंने आपको बताया था, आपको किसी का यूज नहीं आया तो आप लिख सकते हो एज अ लैबोरेटरी रिएजेंट। लेबोरेटरी रिएजेंट के फॉर्म में भी, के रूप में भी सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। तो ये 6 यूज हैं सोडियम कार्बोनेट के। फॉर्म मैंने आपको बता दिया किस किस फॉर्म में पाया जाता है, एनहाइड्रस, मोनोहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, केमिकल प्रॉपर्टी बता दी, ये लास्ट था बेटा इसका यूज। ठीक है, इतना क्लियर है क्या सबको? अगर क्लियर है तो थंबिंग का साइन कीजिए बेटा। अगर सबको क्लियर है यहां तक तो थंब कीजिए। जल्दी बताओ, क्लियर है ना यहां तक सब? सबको क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अद्भुत बच्चे मिले मेरे को। कैसे बच्चे मिले? अद्भुत। चलो नोट्स बनाते रहना बेटा प्रॉपर, नहीं तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो जाएगी अगर नोट्स नहीं बनाओगे,
क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, अगर आपने नहीं लिखी तो फिर केमिस्ट्री को हिस्ट्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलना। आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, बाइंड अप करते हैं क्लास का। नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट केमिकल्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।